दोस्तों, भारत देश की आबादी 1.3 बिलियन है, यानी कि 130 करोड़। उन 130 करोड़ लोगों के बीच में प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जी हाँ, उस देश की प्रथम नागरिक की उपलब्धि प्राप्त करने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, एनडीए सरकार द्वारा यानी कि भाजपा समर्थित दलों द्वारा उनको अपना राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है और लगभग तय है कि वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने झोपड़ी से राष्ट्रपति पद तक का सफर जो है तय किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शामिर सिंह जजूरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। द्रौपदी मुर्मू आजकल बहुत चर्चा में है कि उनको राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए सरकार द्वारा जो है नॉमिनेट किया गया है। हालांकि इससे पहले 2017 में जब रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे, उस समय भी द्रौपदी मुर्मू का नाम चर्चा में आया था, लेकिन अंतिम रूप से उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी थी। एक साक्षात्कार में द्रौपदी मुर्मू ने कुछ कहा था जो उनकी संपूर्ण यात्रा को बहुत ही कम शब्दों में समेट देता है। क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी है, गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक आदिवासी संथाल समाज से आती हूँ, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई। बचपन में इच्छा थी कि बड़ी होकर एक छोटी मोटी नौकरी लेकर घर का जीवन यापन चलाऊंगी। बीए करने के बाद शिक्षिका बन गई। शिक्षिका बनी तो ससुराल वालों ने दबाव बनाकर नौकरी छुड़वा दी। मैं परेशान होकर घर पे आई तो मैंने वहां पे वंचित और जो गरीब बच्चे थे उनको मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। अब कह सकते हैं कि यहां से मेरा समाज सेवा का जो है दौर शुरू हुआ, मेरा काल शुरू हुआ। मेरा राजनीतिक कैरियर जो है 1997 में रायरंगपुर से पंचायत जो थी उससे काउंसलर बनकर शुरू हुआ। सन 2000 में मुझे विधायक का टिकट मिला और मैं विधायक बनकर आ गई। इसके बाद सन 2009 में जो चुनाव हुए उसमें मैं हार गई और फिर से वापस घर आ गई। घर आते ही मैंने अपने बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया। मैं इसके बाद डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद फिर 2013 मैंने अपने बड़े बेटे को भी खो दिया और उसके बाद 2014 में मैंने अपने पति को खोया। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं लड़ती रही और अपनी समाज सेवा जारी रखी। एक छोटा सा साक्षात्कार का अंश बयां करता है कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन कितना कष्टदायक, कितना दुखों से भरा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी प्रेरणा दी कि कैसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो लगातार संघर्षरत रही और अपने आप को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा उनको राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी क्यों घोषित किया गया है? ऐसी क्या खास बात है? झारखंड की वो राज्यपाल रही हैं, वो बेहद सरल स्वभाव की धनी हैं, शांत रहने वाली जो है नेत्री हैं। भला कौन प्रधानमंत्री चाहेगा कि उनको ऐसा राष्ट्रपति मिले जो अड़ंगेबाजी करे? आपको राजीव गांधी सरकार का दौर याद होगा, जब यानी जैल सिंह जी जो हैं राष्ट्रपति थे, तो वो सरकार के कई कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। उनको जब लगता था कि गलत कार्य है तो उस पर अपनी राय शुमारी पेश करते थे। अगर जनता के हित में देखा जाए तो ऐसा राष्ट्रपति अच्छा रहता है। अगर कलाम साहब की बात करें तो वो पीपुल्स प्रेसिडेंट कहे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की बातों को सरकार के समक्ष रखा। या प्रणब दा हो, कुछ कुछ मामलों में अपनी राय शुमारी देते रहते थे जहां जहां जनता के हित के प्रश्न आते थे। उसके उलट जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो एकदम चुप रहे। उन्होंने सरकार की किसी भी नीति पे आलोचना नहीं की। उन्होंने जनता के हित में कभी भी सरकार को सलाह मशवरा नहीं दिया। जैसे सरकार कहती गई वो वैसे ही कहते गए, यह कहा जाना चाहिए, बल्कि वो अधिकतर चुप ही रहे। उन्होंने कभी भी कोई राय शुमारी अपनी पेश नहीं की। इसी तरह जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी लगभग इसी स्वभाव की है। तो प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि उन्हें ऐसे ही राष्ट्रपति मिले जो अड़ंगेबाजी ना करे, उनके हर विचार, हर नीति पे अपनी सहमति व्यक्त करे। राष्ट्रपति पद के लिए मैं ऐसे अच्छी बात नहीं मानता हूं। एक सबल पक्ष है उनका, स्वभाव उनका अच्छा है। ये उनके पार्टी के लिए, उनके प्रधानमंत्री के लिए तो अच्छा है, लेकिन देश की जनता के लिए यह स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगी तो अपने आदिवासी समाज के लिए कम से कम कुछ ऐसे कार्य करेंगी जिससे उनका गर्व से सीना चौड़ा हो सके, उनका समाज, उनकी जनजाति जो है उस पर गर्व कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी समाचार पत्रों में आई, उनके गांव डोंगरी साही में हल्ला मच गया। वहां बहुत सारे लोग जो हैं बहुत खुश थे तो लेकिन नाराज भी थे। जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आप नाराज क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि वो विधायक रहीं, मंत्री रहीं, राज्यपाल रहीं, लेकिन डोंगरी साही में आज भी केरोसिन जलाकर दीपक जलाए जाते हैं, लालटेन जलाई जाती है, लाइट यानी कि बिजली की व्यवस्था नहीं है।
तो ये बड़ी शर्म की बात है। इस खबर के मीडिया में आते ही सरकार ने जल्दी जल्दी वहां खंभे लगवाना शुरू किया, ट्रांसफर लगवाना शुरू किया। उम्मीद है कुछ दिनों में वहां बिजली की जो है व्यवस्था शुरू हो जाएगी। लेकिन अंत में ये कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के जो है कई पक्ष हो सकते हैं, पर मोटा मोटी जो देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का जीवन जो है बहुत संघर्ष में रहा है, बहुत प्रेरणादायी रहा है। एक उड़ीसा के एक आदिवासी समाज में संताल जो जनजाति है वो बहुत ही लिमिटेड है। उस जनजाति से गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद राष्ट्रपति पद तक की जो यात्रा है वो निस्संदेह बहुत ही प्रेरणादायी है, मोटिवेटिंग है। जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगी तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज के बहुत सारे तबकों में जागृति आएगी, लड़ने का साहस आएगा, आगे बढ़ने की परिस्थितियां निर्मित होंगी और उनको बहुत सारे लोग अपना प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे और आगे बढ़कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।